नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम और आज हम बात करेंगे गुरुजी की। आज हम बात करेंगे टीचर्स की और शिक्षक की। यदि आप घर के बाहर, सार्वजनिक स्थान पर, सब्जी मंडी पर या कहीं पर भी किसी पुराने गुरुजी को, स्कूल के दिनों के टीचर्स को, शिक्षक को या वर्तमान अपने शिक्षक को आप सब्जी का ठेला लगाते हुए देखें या कुछ सामान बेचते हुए देखें या कुछ काम करते हुए देखें तो उनकी मदद जरूर करें। शिक्षक की हेल्प जरूर करें, टीचर्स की मदद के लिए सामने आएँ। यदि आपके नज़र पे कोई NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी सामने आएँ, वो भी टीचर्स की मदद करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान जो सरकारें हैं उनका ध्यान शिक्षकों पर बिल्कुल नहीं जा रहा है। वर्तमान में जो प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, खासकर उन स्कूलों के जो गांव में संचालित हैं, जो कस्बों में संचालित हैं, जो माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल हैं, जिनमें जो छात्रों की संख्या है वो बहुत कम है और जहां पर फीस बहुत माइनर ली जाती है, 200, 150, 250 रुपये फीस ली जाती है, जहाँ पर बच्चों की संख्या 150 से 200 है और वहाँ पर शिक्षकों का जो पेमेंट है, जो सैलरी है, वो लगभग 2000 से लेकर 10,000 तक ही होती है। ऐसे शिक्षक पिछले 6 महीने के लॉकडाउन से आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब है उनकी और वो शिक्षक जो हैं आर्थिक मदद उन्हें चाहिए, कहीं ना कहीं से मदद की दरकार है। सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। हम ये कह रहे हैं, सत्यकॉम का जो मुहिम है वो ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या गुजरात, महाराष्ट्र, हर राज्य में, लगभग हर राज्य में कमोबेश स्थिति वैसी ही है जैसी शिक्षक की वैसी विद्यालय की। विद्यालय भी कोई खास बेहतर स्थिति में नहीं है। आपको मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि हम आज के इस कार्यक्रम में या आज के इस बात पर हम उन विद्यालयों की बात नहीं कर रहे हैं जो मिशन स्कूल्स हैं, जो बड़ी स्कूल्स हैं, जहाँ पर लाखों में फीस होती है, जहां पर बच्चों से 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए फीस ली जाती है, जहां पर बोर्डिंग स्कूल्स है, जहां पर सरकार से आर्थिक रूप से मदद भी मिलती है, कोएडेड स्कूल हैं। हम उन विद्यालयों की या मिशन स्कूल की या बड़े DPS इत्यादि ऐसे बड़े स्कूल्स की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम छोटे कस्बों की, छोटे विद्यालयों की बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे इस कस्बों में संचालित हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम खबरें सुनते आ रहे हैं कि स्कूल्स के जो टीचर्स हैं बहुत परेशान हैं। स्कूल्स के टीचर्स को ट्यूशन, जो गर्मी के दिनों में ट्यूशन कोचिंग क्लास के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, ऐसे टीचर्स जो मई जून तक स्कूलों में काम करके कुछ सैलरी मिलने के बाद अपने परिवार का वो भरण पोषण करते थे, अपने परिवार को वो पोषित करते थे, अभी वो शिक्षक वर्तमान में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और हमारा जो आज का ये वीडियो है, हमारा जो आज का जो संदेश है, सरकार के लिए है, उन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, बड़ी संस्थाओं के लिए है जो खासकर ऐसी परिस्थितियों पर लोगों की मदद करती हैं। और वर्तमान में भारत में लगभग सभी राज्यों में, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, लगभग सभी राज्यों में जो शिक्षक हैं वो अतिथि शिक्षक, शिक्षक मित्र के रूप में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और ऐसी स्थिति में शिक्षकों के जो हालात हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। हम जब इसका मूल्यांकन करते हैं, हमने जब इसका एनालिसिस किया, हमने जब रिसर्च किया तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति बेहतर नहीं है। मध्य प्रदेश में शिक्षक ही नहीं, विद्यालय भी कुछ बेहतर स्थिति में नहीं है। विद्यालयों की स्थिति भी कमोबेश वैसी ही है जैसी शिक्षकों की है। मैंने आपको बताया कि लगभग 1.6 बिलियन छात्र पूरे विश्व में अपने घर में बैठे हुए हैं और ऐसी स्थिति में भारत का यदि अपन रुख करें, भारत की बात करें तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। आप प्राथमिक, माध्यमिक के जो शासकीय विद्यालय हैं, आप जब उनको देखेंगे तो वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा, विद्यालय की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन शिक्षक मज़े में हैं, शिक्षक के हालात बहुत अच्छे हैं, शिक्षकों को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। शिक्षक, कई बार आपने वीडियोज़ में, कई बार आपने वायरल वीडियोज़ में देखा होगा, शिक्षक आराम फरमाते आपको मिले होंगे। आपने देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि शिक्षकों को कुछ भी बोलना, पढ़ना या लिखना नहीं आता है। आप गौर करिए, आप ध्यान देंगे तो 1990 के आसपास जब जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उन्होंने शिक्षकों पर लगभग ध्यान दिया था। 1996 तक मध्य प्रदेश में हो या बाकी राज्यों में हो, शिक्षकों की रेगुलर भर्ती होती रही, नियमित, डायरेक्ट नियमित सीधी भर्ती होती थी और उसके बाद से शिक्षा मित्र हो, अतिथि शिक्षक हो या आपका शिक्षाकर्मी हो, इनका प्रचलन शुरू हुआ और शिक्षक का लगातार दोहन होता रहा।
आप जब प्राथमिक विद्यालयों की नज़र डालेंगे, प्राथमिक विद्यालयों को आप देखेंगे, माध्यमिक स्तर के स्कूलों को देखेंगे तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर छात्रों को अभी अब लगभग जब सरकार कुछ सरकार बदलती गई, कुछ अलग अलग पंचवर्षीय में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसके बाद से लगातार स्कूलों में कुछ सुधार होते रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ प्रयास किए गए, अभी शौचालय विद्यालयों में बनवाए गए, लेकिन तब भी यदि हम पूरा ओवरऑल मूल्यांकन करेंगे तो हम पाएंगे कि अभी भी विद्यालयों की स्थिति बेहतर नहीं है। सरकारी स्कूल तो लगभग ठीक है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो अच्छी सैलरी पा रहे हैं, उनको जो मानदेय है वो अच्छा मानदेय मिल रहा है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल की जो शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा है, लेकिन शिक्षकों की का जो स्तर है वो बेहतर नहीं है। शिक्षकों के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। शिक्षकों के पास अभी वर्तमान में कुछ ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं हैं। वो मार्केट में बाहर वर्तमान में सब्जी के ठेले लगाते हैं या फिर चाट पकौड़ी के ठेले लगाते हैं, कुछ अन्य ठेले लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, हमारा जो इंडिया लाइव स्ट्रीम है वो एक मुहिम के तहत शिक्षकों के लिए सरकार से अपील करता है, सरकार से चाहता है कि सरकार, जो विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं वो शिक्षकों की मदद के लिए आगे आएँ। यदि वो किसानों की मदद कर सकती हैं सरकारें, या दिहाड़ी मजदूर या मजदूरों की मदद कर सकती हैं, रोजगार के लिए कुछ कर सकती हैं, तो शिक्षकों को भी कुछ न कुछ मानदेय दे सकती हैं, शिक्षकों की भी हेल्प कर सकती हैं।